लेट अस अज्यूम तुम्हारे सामने दो तरह के जूते रखे हैं, पहला कंपनी एक्स का एंड दूसरा नाइकी का। जो कंपनी एक्स का शू है वो नाइकी से कंपेरेटिवली ज्यादा बेटर है। उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा कंफर्टेबल है एंड वो ज्यादा लॉन्ग टर्म चलने वाला है। इन शॉर्ट, इस शू के नाइकी से ज्यादा एडवांटेजेस हैं। एंड ऑन द अदर हैंड हमारे पास एक बेसिक नाइकी शू है। सो तुम कौन सा शू बाय करना प्रेफर करोगे? एंड आई नो द मेजॉरिटी आंसर इज नाइकी। एंड द रीजन इज कि नाइकी सिर्फ एक शू सेलिंग कंपनी नहीं है, बल्कि वो तुम्हें अपने शूज के साथ साथ एक विजन भी सेल कर रहा है। ये 6 लेटर का वर्ड विजन कोई मामूली सा वर्ड नहीं। इस 6 लेटर के वर्ड के पीछे एक बहुत ही बड़ा मीनिंग है, जिसकी वजह से नाइकी का लास्ट ईयर 2022 का रेवेन्यू $50 बिलियन से ज्यादा का था। इसी 6 लेटर की वर्ड की वजह से नाइकी शू मार्केट में सबसे अलग स्टैंड आउट होता है, और इसी 6 लेटर की वर्ड की वजह से आज तुमने नाइकी को चूज करा है। और आज की वीडियो में हम इसी को आंसर करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी नाइकी यूज कर रहा है जिससे एक साइड पे तुम तो उनके लॉयल कस्टमर बन जा रहे हो और दूसरी ही साइड पे नाइकी की $1 बिलियन कंपनी खड़ी हो गई है। 80,000 के शूज है, 80,000 के। तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। शूज देख। अगर तुमने कभी भी नाइकी के एड्स देखे होंगे तो तुम्हें पता होगा कि उन कमर्शियल्स में नाइकी कभी भी अपने शूज की क्वालिटी या फिर उनके डिजाइन के बारे में बात नहीं करता। और ऐसा इसलिए क्योंकि नाइकी के कमर्शियल्स का मेन फोकस तुम्हारे इमोशंस होते हैं। सी, नाइकी के जो एड्स हैं उसके मेनली 2 कंसेप्ट्स हैं, और उन्हीं 2 कंसेप्ट्स पे नाइकी के एड्स वर्क करते हैं। और ये दोनों कंसेप्ट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे तुम इनकी स्ट्रेटेजी टोटली समझ सको। और जो इनका पहला कंसेप्ट है वो है इमोशनल मार्केटिंग। नाइकी अपने एड्स के थ्रू तुम्हारे इमोशंस को टारगेट करता है। एंड कॉमनली नाइकी 2 तरह के इमोशंस को टारगेट करता है। फर्स्ट इज विक्ट्री एंड सेकंड इज फियर। इस चीज को और भी डिटेल में समझाने के लिए अब मैं तुम्हें एक नाइकी का एड शो करने वाला हूँ, और इस एड को ध्यान से समझना। I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. इस एड में नाइकी ने सबसे पहले तुम्हें माइकल जॉर्डन से कनेक्ट करा है, जो कि एक बहुत ही फेमस और प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है। फिर उसने तुम्हारे पैशन को टारगेट करा है, जिससे तुम्हारे अंदर किसी चीज को अचीव करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जनरेट हो जाती है। एंड नाइकी की जो मेन ऑडियंस है वो यंगर जनरेशन है, जो 15 से 35 ईयर्स की एज में आते हैं। और इस एज में हर बंदे को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ उखाड़ने की चुल मची रहती है, जिसकी वजह से तुम इस एड से कनेक्ट हो जाते हो। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, तुम ये कमेंट्स भी पढ़ सकते हो। और अब इसी एड को और भी ज्यादा डीपली कनेक्ट करने के लिए नाइकी तुम्हारे माइंड में एक इमेज या फिर एक विजन क्रिएट कर देता है। नाइकी खुद ही कहता नहीं, बट वो तुम्हारे माइंड में एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है। स्पेशली अगर तुम एक एथलीट हो तो तुम ये सोचने लगते हो कि अगर तुमने नाइकी के शूज पहन लिए तो तुम शायद अगले माइकल जॉर्डन बन जाओ, बट अगर नहीं पहने तो शायद ना बन पाओ। ये इन रियलिटी पॉसिबल नहीं है, बट साइकोलॉजिकली तुम ऐसा सोचने लगते हो, जिससे तुम्हारे अंदर एक फियर का इमोशन जनरेट होता है। और अब तुम इस एड से बहुत ही डीपली कनेक्ट हो जाते हो। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स 90% ऑफ सेल्स इमोशनल मार्केटिंग की वजह से ही होती है। और अब नाइकी तुम्हें अपने दूसरे कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाता है, स्टोरी टेलिंग। नाइकी अपने एड्स में तुम्हें हीरोइज्म वाली स्टोरीज दिखाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हीरोइज्म स्टोरीज होता क्या है? सो एक स्टोरी जिसमें जो मेन कैरेक्टर है उसका उसकी लाइफ में एक पर्पस है, उसको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, और मल्टीपल फेलियर्स को फेस करने के बाद वो उस एम को या फिर उस पर्पस को पूरा कर लेता है। यही होती है हीरोइज्म वाली स्टोरीज। और ये हमने ऑलरेडी अभी माइकल जॉर्डन वाले एड में देख लिया, जिसमें एक स्टोरी है, माइकल जॉर्डन इसका मेन कैरेक्टर है एंड उसका पर्पस एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बनना है, और मल्टीपल फेलियर्स को फेस करने के बाद वो अपना एम पूरा कर लेता है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि तुम किसी भी स्टोरी से बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें अभी एक और नाइकी का एड शो करता हूँ, और फिर हम इसको और भी अच्छी तरह से डिकोड करेंगे। Greatness, it's just something we made up. Somehow we've come to believe that greatness is a gift reserved for a chosen few, for prodigies, for superstars, and the rest of us can only stand by watching. You can forget that. Greatness is not some rare DNA strand. It's not some precious thing. Greatness is no more unique to us than breathing.
We're all capable of it. All of us. इस एड में कुछ खास नहीं था, ये एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा एड था, बट तब भी काफी सक्सेसफुल था क्योंकि इसमें भी एक स्टोरी थी कि एक कैरेक्टर है जो अपना वेट लूज करने के लिए रनिंग कर रहा है। उसका मेन पर्पस वेट लूज करना है और तुम्हें इस एड से कनेक्ट करने के लिए नाइकी ने क्लियरली कहा है कि वी आर ऑल केपेबल ऑफ ग्रेटनेस। अब मैं तुम्हें एक और भी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जब तुम इस तरह का एड देखने लगते हो तब तुम अपने आप को ऑलरेडी विजुअलाइज करना चालू कर देते हो। तुम सोचने लगते हो कि तुम्हें भी एक ना एक दिन अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना है, और फिर जब ये सब तुम्हारे माइंड में चल रहा होता है तब तुम्हारा माइंड तुमसे क्वेश्चन करता है कि क्या तुम ये सब सही में कर पाओगे, और उतने में तुम्हारे सामने नाइकी का एक स्लोगन आ जाता है, जस्ट डू इट। एक तरफ तुम्हारा माइंड तुमसे क्वेश्चन करता है और नाइकी उसको आंसर कर देता है, और फिर तुम इस एड से बहुत ही ज्यादा डीपली कनेक्ट हो जाते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि इस तरह की स्टोरी टेलिंग में कुछ टेक्निक्स यूज होती है जो सिर्फ नाइकी ही नहीं बल्कि और भी बहुत बड़े ब्रांड्स यूज करते हैं। और अगर तुम भी इन टेक्निक्स को जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये वाली बुक पढ़ो। इसमें वो सारी टेक्निक्स हैं जो हर बड़ा ब्रांड अपनी स्टोरी टेलिंग में यूज करता है, और मैंने इस बुक के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो तुम जाके देख सकते हो। सो नाइकी की स्ट्रेटेजी में यही दो मेन कंसेप्ट है, इमोशनल मार्केटिंग एंड स्टोरी टेलिंग, जिसके कॉम्बिनेशन से इनके एड्स काफी सक्सेसफुल रहते हैं। और इसी स्ट्रेटेजी से नाइकी का 2022 का रेवेन्यू $50 बिलियन से भी ज्यादा का था, और इसी स्ट्रेटेजी की वजह से आज नाइकी वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्लोथिंग ब्रांड बन चुका है। आई होप ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, एंड इसी तरह और भी स्ट्रेटेजीज और डॉक्यूमेंट्रीज जानने में तुम अगर इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।